दोस्तों, एक 36 साल की बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम नाजिया होता है, वह अपनी भेड़ बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव करती है क्योंकि भेड़ बकरियों के कारण ही उसके घर का गुजारा चलता था। दोस्तों, इन भेड़ बकरियों के अंदर एक ऐसा भी बकरा होता है जिसको यह बेहद प्यार करती है, उसकी बेहद देखभाल करती है, क्योंकि यह बकरा एक ऐसा बकरा होता है जो इसकी हर बात माना करता है। अगर यह अपने बकरे को बैठने के लिए बोल देती है तो यह बैठ जाया करता है था। अगर खड़ा होने के लिए बोल देती है तो खड़ा हो जाया करता था। हर बात अपनी मालकिन की माना करता था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों का समय गुजर जाने के बाद एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें रात के 10 बजे का समय होता है और यह खूबसूरत महिला अपने कमरे से निकलती है और भेड़ बकरियों वाले कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वह उस बकरे के पास चली जाती है जिसको यह बेहद प्यार करती है और दोस्तों, इस बकरे के साथ कुछ ऐसा काम कर देती है जिसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के दीन एलपीआई क्षेत्र और इसी क्षेत्र में रहने वाली ही बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला होती है जिसका नाम नाजिया होता है। नाजिया की उम्र लगभग 36 साल के आसपास हो चुकी है और इसका पति असलम इसको बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। इसका पति असलम पेशे से एक गडरिया होता है, यानी वह भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है और भेड़ बकरियों को रख कर वह उनको बेचा करता था और उनको बेचकर वह खूब ज़्यादा पैसा कमाया करता था, जिसके कारण उसके घर का आलीशान बंगला था और मकान भी अच्छा बना रखा था और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी आ जाते हैं। अब इस घर के में एक ऐसी सास यानी नाजिया की भी सास होती है जिसका नाम फरीना होता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। असलम बेहद ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और बीमारी के चलते असलम भगवान को प्यारा हो जाता है। इसके बाद सारी घर की जिम्मेदारी इस नाजिया के ऊपर आ जाती हैं। देखते ही देखते नाजिया अपने आप को संभाल लेती है, साथ में भेड़ बकरियों के बिजनेस को भी संभाल लेती है। नाजिया की सास फरीन हर रोज़ भेड़ बकरियों को खेतों में ले जाया करती थी और उनको चराने के बाद अपने घर पर वापस ले आया करती थी। लेकिन दोस्तों, अब नाजिया का पति तो जीवित नहीं रहा था। नाजिया के भी कुछ अरमान होते हैं। नाजिया की सारी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी होती है। देखते ही देखते नाजिया के मन में कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसका अकेलापन उसको सताने लगता है और जैसे जैसे उसका अकेलापन उसको सताने लगता है तो उससे यह बर्दाश्त नहीं होती है और इस तरह से वह पड़ोसियों से कुछ और पड़ोसियों के लड़कों की तरफ देखना शुरू कर देती है। लेकिन नाजिया की सास फरीन ना की नज़र इस पर एक बाज की तरह रहती है और चुंगम की तरह इसके साथ चिपकी रहा करती थी। इसलिए नाजिया किसी लड़के के साथ भी संबंध बनाने से पहले असफल हो जाती है। नाजिया कई बार कोशिश करती है लेकिन नाकाम रह जाती है। दोस्तों, थोड़ा समय और गुजर जाता है। एक दिन नाजिया और नाजिया की सास फरीना अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पास ही खेत में चराने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वह इन बकरियों को और भेड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही भेड़ बकरियाँ चर रही होती हैं तो उसी समय इन भेड़ बकरियों के बीच में एक बकरा भी होता है। तो कुछ देर के बाद यह एक बकरी के साथ प्रजनन क्रिया
करने में व्यस्त हो जाता है। जैसे ही वह बकरी के साथ प्रजनन क्रिया कर रहा होता है, तभी नाज़िया की नज़र उस बकरे पर पड़ जाती है और जैसे जैसे इन दोनों को प्रजनन क्रिया करते हुए देखने लगती है, तो नाज़िया के तन बदन में काम की उत्तेजना पैदा होने लगती है। इसके मन में कुछ भी अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि काश मेरा भी पति जीवित होता, और इस तरह से सोचते सोचते वह इन भेड़ बकरियों और अपनी सास के साथ काम में बिजी हो जाती है। यानी कि दोनों को प्रजनन क्रिया करते हुए देखती रहती है। लेकिन तभी इसके मन में विचार आने लग जाते हैं कि मेरी सास मुझ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखती है। अगर मैं पड़ोसियों के लड़कों के साथ संबंध बनाती हूँ तो मुझे यह देख सकती है, लेकिन अगर मैं इस बकरे के साथ कुछ करने के बारे में सोचूं तो इससे मेरी सास को कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा, ना ही इसको पता चलेगा। और इस तरह से आज के समय में तो यह इन भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम से रात भी हो जाती है। नाज़िया अपने लिए खाना बनाती है, सास में अपनी सास के फरीना के लिए भी खाना बनाती है, और इस तरह से दोनों ही बहू सास खाना खाती हैं। खाने के बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में जाकर लेट जाती हैं, क्योंकि इसकी सास फरीना को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। और देखते ही देखते दोनों बातचीत करने लगती हैं। अब बातचीत के दौरान फरीना की बहू यानी नाज़िया को कहने लगती है कि मैं 7 दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ और तुम्हें अपना भी ध्यान रखना है, साथ में भेड़ बकरियाँ का भी ध्यान रखना है। नाज़िया तुरंत खुश हो जाती है, लेकिन इसकी सास फरीना कहने लगती है कि मैं जाने से पहले तुम्हारे पास एक पड़ोसन को छोड़कर जाऊंगी, जिसका नाम रुबीना है। वह तुम्हारा भी ध्यान रखेगी, साथ में कामकाज का भी ध्यान रखेगी। और इस तरह से नाज़िया फिर भी थोड़ी सी खुश हो जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह के समय इसकी सास फरीना अपनी बहन के घर पर चली जाती है और कुछ समय बाद पास वाली पड़ोसन रुबीना के पास आ जाती है। दोस्तों आज के दिन भी नाज़िया अपनी भेड़ बकरियों को चराने के बाद अपने घर आ जाती है। जैसे ही शाम होती है, शाम से रात हो जाती है। रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं और यह दोनों एक ही कमरे में लेट जाते हैं। थोड़ा समय गुजरने के बाद इनकी पड़ोसन रुबीना को गहरी नींद आ जाती है और इसके बाद नाज़िया सोचने लगती है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय पड़ा है। और इस तरह से नाज़िया चुपके से इस कमरे से बाहर निकलती है और अपने भेड़ बकरियों वाले कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में जाने के बाद उस बकरे के पास भी जाया जाता है जो इसका सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। बकरा इसकी हर बात मानता था। अगर यह बकरे को वो कहती थी कि बैठ जाओ तो बैठ जाया करता था, खड़ा होने के लिए कहती थी तो खड़ा हो जाया करता था। इतना समझदार इसका बकरा होता है। और दोस्तों इसके बाद यह उस बकरे के साथ जो उस काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिस काम को यह अपने पति के साथ किया करती थी। और इसके बाद नाज़िया अपने बकरे के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है और छेड़छाड़ के दौरान इसको काफ़ी आनंद आने लगता है। और देखते ही देखते यह अपने बकरे के साथ संबंध बनाने लगती है। जैसे जैसे नाज़िया बकरे के साथ संबंध बनाती जाती है, इसको चरम सुख लगातार मिलता रहता है और देखते ही देखते इसकी हालत थोड़ी ख़राब भी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद यह कई बार अपने संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद चुपके से यहाँ से निकल जाती है और निकलकर उस पड़ोसन रुबीना के कमरे में जाकर फिर से लेट जाती है। दोस्तों यहाँ से इनका सिलसिला शुरू हो जाता है
और इसके बाद नाज़िया खुश रहने लगती है, क्योंकि नाज़िया को शारीरिक सुख मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अगला दिन होता है, अगली रात होती है, तो यह नाज़िया फिर से चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है और बकरे वाले कमरे में चली जाती है और बकरे के साथ फिर से अपने संबंध बना लेती है। दोस्तों, यह काम लगभग 5 दिन तक चलता रहता है। दोस्तों, देखते ही देखते छठा दिन आ जाता है। अब जैसे ही छठा दिन आता है तो रात भी होती है और रात के ठीक 11 बजे के आसपास यह दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, यानी कि नाज़िया और रुबीना। लेकिन रुबीना को आज नींद नहीं आ रही होती है। नाज़िया को इस बकरे की लत लग चुकी होती है। नाज़िया इसके बिना रह नहीं सकती थी। देखते ही देखते दोस्तों 12:30 बज चुके होते हैं। तभी नाज़िया रुबीना को कहने लगती है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं और अभी हमारी भेड़ बकरियां भी चोरी न हो जाए, इसलिए मैं इनको देखने के लिए जा रही हूं। मैं 5-6 मिनट के अंदर वापस लौट आऊंगी। और इसके बाद नाज़िया रुबीना के कमरे से निकलती है और निकलकर उस भेड़ बकरियों वाले कमरे में चली जाती है, जहां पर वो बकरा भी बंधा होता है। दोस्तों, देखते ही देखते ये महिला उस कमरे में दाखिल हो जाती है और फिर से उस बकरे के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते यह उस बकरे के साथ अपने संबंध भी बनाने लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये संबंध बनाती जाती है, इसको सुख तो मिलता रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते 10-15 मिनट का समय गुजर जाता है। अब रुबीना सोचने लगती है कि नाज़िया अब तक घर पर क्यों नहीं लौटी है। वह तो 5-6 मिनट का समय निकालने के लिए बोल रही थी। अब रुबीना सोचने लगती है कि उसकी सास ने मेरे ऊपर इस बात को छोड़कर गई थी कि इस बहू का ध्यान रखना। और इस तरह से रुबीना अब अपने कमरे से बाहर निकलती है और वह भी उस कमरे की तरफ जाने लगती है जिस कमरे में भेड़ बकरियां बंधी होती हैं। दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद उस कमरे में जाकर देखने लगती है। जब रुबीना नाज़िया को और उस बकरे को ऐसा काम करते हुए देखती है तो रुबीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, रुबीना सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह औरत कैसी है जो जानवरों के साथ ऐसा घटिया काम कर रही है। और इसके बाद रुबीना नाज़िया को गाली देना शुरू कर देती है। देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों के बीच झगड़ा होने लग जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के साथ हाथापाई पर भी आ जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों 2-4 पड़ोसी भी इनकी आवाज़ों को सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। पड़ोसियों को सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है पूरी कहानी जानने में। और जैसे ही पड़ोसियों को इस बात की खबर लग जाती है तो देखते ही देखते पड़ोसी जो हैं इस पूरी कहानी को आग की तरह से पूरे क्षेत्र में फैला देती हैं। और जैसे ही अगला दिन होता है तो यह पूरी कहानी एक घटना के रूप में पूरे क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ऐसे जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती नाज़िया की होती है। इसने बेज़ुबान जानवर के साथ अपने संबंध बनाए थे, जिसके चलते उसकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है। अगर वह चाहती तो अपनी सास फरीना को साफ शब्दों में कह सकती थी कि मैं सासू माँ दूसरी शादी करना चाहती हूँ। शायद उसकी सास इस बात को मान जाती। दोस्तों, इस कहानी